तो देखो हमने फॉर्मूला लिखा था एक, tan ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ cos एक्स। ठीक है, तो हमने निकालना है कि ये कैसे आया। तो देखो कैसे आया, tan ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स और अपॉन cos ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू अच्छा, ये तो सॉल्व कर नहीं सकते फिलहाल हम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पुट कर देना t को, cos ऑफ x को t पुट कर देना, तो पुट t इज इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, तो मैं अगर इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ से dt की वैल्यू क्या निकलेगी, dt की वैल्यू निकलेगी माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास साइन ऑफ एक्स डी एक्स है ऑलरेडी ऊपर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं साइन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, माइनस ऑफ डी टी। तो पुट कर दो उसमें, तो साइन ऑफ एक्स डी एक्स की जगह लिखना है मेरे को माइनस डी टी, और नीचे क्या है कॉस ऑफ एक्स, उसकी जगह लिखना है टी। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, वन अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ टी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी और टी की वैल्यू पुट कर दो वापस, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स। तो ये भी फॉर्मूला है टेन ऑफ एक्स का। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे ही कोट का भी निकाल सकते हो। तो जैसे कि यही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो कोट ऑफ एक्स क्या होता है, कोट ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स dx। इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स dt इज इक्वल टू, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, cos। तो ये आ जाएगा cos ऑफ x। ठीक है, तो dt की वैल्यू क्या आ गई, dt की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ x dx। तो ध्यान से देखो, जो ऊपर बन रहा हो ना उसको बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, cos x dx, तो उसकी जगह मेरे को पुट करना है dt। तो हम पुट कर देते हैं, तो देखो वैल्यू क्या बन गई, ये बन जाएगा dt बाय, सॉरी ये तो आएगा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बनाना था dt, पुट करना है, नीचे t पुट कर देना है बस। अब इसकी फिर से आती है हमें नेचुरल लॉग ऑफ t, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, t को साइन x ही पुट किया था ना, तो ये आ गया आंसर, प्लस c भी लिख देना। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, कॉट ऑफ एक्स। तो ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलो और कुछ नया देखते हैं अब। देखो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कौन सा लॉ किया था, चेन रूल, है ना, चेन रूल किया था ना। वैसे ही अगर यहाँ पे क्वांटिटीज हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है, लेकिन सॉल्व करने का एक तरीका जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ले लेता हूँ साइन ऑफ 2x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वहां क्या करते थे हम, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 2x की डिफरेंशिएशन अगर करनी होती थी तो हम क्या करते थे, इसको लिख देते थे cos ऑफ 2x, फिर उसके बाद एंगल की फिर से डिफरेंशिएशन करके आगे लिख देते थे जो भी बचता था। यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बार तो इंटीग्रेशन करेंगे ही, तो साइन से क्या बन जाएगा, माइनस का cos। तो ये बन गया माइनस का cos, और एंगल वैसे का वैसे ही। बट अब क्या करेंगे, ये जो एंगल बचा है ना, इसको नीचे डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x ये लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो नीचे बचेगा 2,
तो आंसर आ गया माइनस कोस 2x/2। तो ये देखो साइन की डिफरेंशिएशन क्या थी, कोस, ठीक है। कोस की डिफरेंशिएशन क्या थी, माइनस साइन। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस ऑफ कोस। तो ये वैल्यू बन गई है ना, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे ही किसी के भी साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा हो, टेन की जगह एक्स स्क्वायर दे दिया, इंटीग्रेशन dx। ओके, तो आप चाहो तो इसको टी पुट करके भी कर सकते हो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डी टी क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 2x/dx। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x/dx। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या करना है, जहां पे भी dx है, अब मेरे पास तो सिर्फ dx ही है, तो मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। dx इज इक्वल टू dt/2x। तो इसका मतलब मेरे को dx की जगह क्या पुट करना है, dt/2x, और एक्स स्क्वायर की जगह t पुट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ t, ठीक है, और dt की जगह क्या पुट करना है, dx की जगह क्या पुट करना है, dt/2x। तो dt/2x, फिलहाल यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो 2x कांस्टेंट हो गया, तो 1/2x को बाहर लिख दो, बचा क्या, tan t। tan t की डिफरेंशिएशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, और tan t की इंटीग्रेशन, ये 1 था यहाँ पे, 1/2x, और इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x, x नहीं t, विद रिस्पेक्ट टू dt। और tan की अभी अभी हमने की थी, क्या बनी थी tan की, माइनस ऑफ log ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, माइनस ऑफ cos ऑफ log x। तो ये आ जाएगा 1/2x, तो वैसे का वैसे ही आगे आ जाएगा माइनस ऑफ नेचुरल log ऑफ cos ऑफ t, ठीक है। बाकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, t की जगह t, तो माइनस नेचुरल log ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये बन गया आंसर आपका। तो ऐसे करते हैं। अब देखो दूसरा मेथड जो हमने यहाँ पे लगाया था, वो वाला लगा के देखते हैं। वो वाला लगाओगे तो भी आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा तो गड़बड़ है, ठीक है। तो लगा के देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, tan ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि जो tan है उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर तो इंटीग्रेशन ही करनी है, तो ऊपर तो इंटीग्रेशन आ जाएगी डायरेक्टली नेचुरल log ऑफ cos ऑफ एंगल, एंगल मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी वैल्यू एंगल की ली थी हमने, एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया देखो, माइनस नेचुरल log ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये वही मेथड है, बस हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही सब में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पावर आपका आ गया 2x+3 आ गया मान लो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले इसकी डिफरेंशिएशन देख लें। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x+3 की डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये लिख दूंगा ई रेज टू पावर 2x+3, क्योंकि ई रेज टू पावर x की यही होती है। अब x किसको मानना है, इसको, तो इसकी डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x+3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बन जाएगी 2, है ना, क्योंकि 2x ही बचेगा, 3 तो 0 है, तो 2 आगे आ जाता था, 2e⁻²x+3। ओके, अब क्या होता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे e⁻x की इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होगी, क्योंकि हमने इसको x मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको x माना है, नीचे डिवाइड में डिफरेंशिएशन करनी है, 2x+3 प्लस c तो आएगा ही। तो आंसर क्या आ गया देखो, e⁻2x+3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्लस c आंसर। तो ऐसे ही सभी को किया जा सकता है। तो ये एक टाइप का चेन रूल बन गया उसका, बस करना ये है कि जिसको x मान रहे हो उसको नीचे लाके डिवाइड कर देना है। तो इससे ज़्यादा स्टेप का नहीं कर सकते आप अप्लाई, ठीक है।
उसके लिए फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ टी पुट करके किया हुआ है। तो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इतना ही था जो हमें काम आएगा।